नबीरा के लिए हर रोज़ कोई ना कोई घर के अंदर एक नई से नई मुश्किल खड़ी हो जाती। अब नबीरा की सास नबीरा के साथ इतनी ज़्यादा नफ़रत करती है कि से साफ अल्फाज में जो शहीर को मना कर देती है। शहीर को कहती कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, ये लड़की जो वो जॉब नहीं करेगी। अगर इस लड़की ने जॉब किया तो अच्छा नहीं होगा और ये सब कुछ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब ये बातें शहीर सुनते हैं तो शहीर भी बड़ा कन्फ्यूज़ हो जाता है। उसे भी इस बात की समझ नहीं आती कि अब क्या किया जाए और किस तरह से अपनी माँ को राज़ी किया जाए। जहाँ पर पहले नबीरा जॉब करती थी तो वहाँ से जो मालिक की कॉल आती है नबीरा को दोबारा से, जो वो कहते हैं कि आप ज्वाइन कर लें, अच्छा वर्क कर रही थी आप। तो ये सास के साथ ये बात शेयर करती है तो सास जो होती है इसे इनकार कर देती। तो नबीरा बेचारी उदास हो जाती है। जब अपने घर में जाती है तो परेशान सी होती है। तो नौशीन इसे परेशान देखती है तो इससे पूछती और कहती क्या वजह, आप इतनी उदास इतनी परेशान क्यों हैं। तो नबीरा सब कुछ अपनी बहन को बता देती है और कहती है कि जो मालिक की तरफ से मुझे जो वो पुरानी जगह पर दोबारा कॉल आई कि आप जॉब जो वो कर लें, लेकिन सास ने जो इनकार कर दिया, उसने मुझे मना कर दिया। जब ये बातें नौशीन सुनती है तो समझाने की कोशिश करती है और कहती कि आप एक दफ़ा शहीर के साथ दोबारा बात कर लेना, मुझे पूरा यकीन है कि वो आपकी बात सुनेंगे, आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये बातें नबीरा सुनती है तो ये इनकार कर देती है और कहती कि मुझे नहीं लगता कि वो बात मानेगी, क्योंकि जो भी खाला कहती है ना तो आगे से शहीर जो होता है वही काम करता है। तो ऐसे ही होता है। अब इससे सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। शहीर तो ऑफिस के लिए गया हुआ होता है तो इसका सुकून, इससे टाइम ही नहीं गुजर होता। अचानक से शहीर जब आता है घर में तो ये पहली बात भी यही करना शुरू कर देती और कहती कि देखो बेटा, मेरी बात कान खोल कर सुन लो, चाहे जो कुछ भी हो जाए, आपकी जो बेगम है ना ये फिर से जॉब के लिए तैयारियां करना शुरू कर चुकी है। शहीर ये बात सुनते तो अपनी माँ से पूछने की कोशिश करते और कहते कि माँ जी वो क्या है, खोल कर बात करो। तो फिर माँ जो होती है इसे सब कुछ बताना शुरू कर देती है और कहती है कि भाई तुम्हारी जो बेगम है ये जॉब करना चाहती है, लेकिन हमारे रस्म में ये सब कुछ नहीं है, इससे हमारी इंसल्ट होगी, लोग हमारे पर बातें करेंगे, चाहे जो कुछ भी हो जाए आप उसे साफ अल्फाज में मना कर दें। तो शेर ये बात सुनेगा तो अपनी माँ को समझाएगा और कहेगा कि अच्छा ठीक है, आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं, मैं उसके साथ बात करूंगा। वफा की शादियों की तैयारियां चलना शुरू हो जाती हैं। बासित की माँ होती है इस मामले पे वफा के साथ बात भी शेयर करती कि भाई रिश्ते वाले आए थे और वो वफा को पसंद कर गए हैं, बस हम वफा की शादी जो वो करवाना चाहते हैं। तो माँ जो थी इसी मामले में बात करती है। वफा परेशान भी होती तो माँ पूछती है और कहती क्या वजह, परेशान क्यों है। तो आगे से वफा अपनी माँ को साफ अल्फाज में इनकार कर देती है। माँ कहती कि चाहे जो कुछ भी हो, जैसे लोग मुझे इस घर से निकालना चाहते हैं हम दोनों को, मैं इस घर से कहीं भी नहीं जाऊँगी, मैं ये शादी नहीं करूँगी। तो माँ जब ये बात सुनेगी तो समझाने की कोशिश करेगी, लेकिन वफा अपनी ज़िद पे, क्योंकि ये तो बासित के ख्वाब देख रही है, बासित के अलावा इसने जो किसी और के बारे में जब वो सोचा तक नहीं है। शहीर जो होता है ना जब आता है, नबीरा जो होती है ये बात करती है शहीर के साथ, तो शहीर जो होता है ये इनकार कर देते हैं और नबीरा को समझाने की कोशिश करते और कहते कि आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं, आप इतनी जब वो क्यों बड़ी बात बनाना चाहती हैं, इसमें कोई इतनी बड़ी बात तो है नहीं, बस आप जब वो अपने मालिक को इनकार कर दें, उससे बोल दें कि आप ये जॉब नहीं करना चाहती। जब ये बातें नबीरा सुनती है तो नबीरा बड़ी परेशान हो जाती है। नबीरा को समझ तक नहीं आती कि भाई शहीर इस तरह की बात भी कर सकता है। ये पूछने की कोशिश एक दफ़ा ज़रूर करेगा, नबीरा करेगी, इससे कहेगी कि भाई आप ये सब कुछ क्या कह रहे हैं, मैं तो आपके ऊपर यकीन करके आपके साथ बात कर रही थी कि आप जब मेरी फेवर में ये सब कुछ करेंगे, लेकिन आगे से आप इनकार कर रहे हैं। तो आगे से जो शहीर होगा शेर समझाएगा और कहेगा कि देखें कि मैं मॉम को परेशान नहीं कर सकता, तो इसी वजह से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपसे इल्तिजा कर रहा हूँ कि आप ये जॉब मत करें, उससे इनकार कर दें। तो नबीरा जो कि इनकार करेगी और समझाएगी और कहेगी कि देखें कि मैं उसको इनकार नहीं कर सकती, वो बहुत ही अच्छे इंसान है, आप इस बात को समझते क्यों नहीं। तो यहाँ से मामला जो होंगे ये बिगड़ना शुरू हो जाएंगे और नबीरा की जो सास होगी इसी चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगी और नबीरा के लिए मज़ीद मुश्किलात जो होंगी ये खड़ी करेगी और एंड यही होगा कि शहीर नबीरा के साथ नफ़रत जो वो करना शुरू कर देगा।